तो मैंने आपको बताया था जब टोलुइन यहाँ पर आप लोग ले रहे हैं तो टोलुइन में हम लोगों ने क्या डाला था, CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो कितने मॉलिक्यूल लग गए थे, 2 मॉलिक्यूल लग गए थे और क्या बन गया था, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और HCO पॉजिटिव डाला था तो क्या बन गया था, बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन करी थी, CrO3 और एसिड एनहाइड्राइड डाला था। तो एसिटेट के कितने ग्रुप लगे थे अब यहाँ पर, 2 ग्रुप। एसिटेट क्या होता है, CH3COO, एसिटेट के 2 ग्रुप लगे थे, ठीक है। और फिर वही इसको भी तो क्या बन गया था यहाँ पर, बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट, 2 एसिटेट और फिर एसिड पॉजिटिव वाला क्या बन गया, बेंजाइलिडाइड। और लास्ट वाला तो बकवास है, Cl2/H, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, 2H हटाकर 2Cl लगा देगा, फिर एक्वस QH डाला, Cl हटकर OH लग गया और पानी निकल गया, हाँ या ना। नेक्स्ट आती है गाटरमन। तो ऐसी रिएक्शन में करवा चुका हूं वैसे पहले भी। CO+ क्या लिया है मैंने, तो CO और HCl को क्या लिख सकता हूं, देखो CO ये रहा और HCl ये रहा, ऐड कर दिया HCO। अब क्या है, एनहाइड्रस चलती पड़ा हुआ है भिखारी, ये क्या लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे बन गए एक तरह से। और बेंजीन कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अच्छा टारगेट CHO लग जाएगा, बन गया बेंजाल्डिहाइड, हाँ या ना। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, HCN। और ये रिएक्शन मैं पिछले चैप्टर में करा चुका हूँ, फिनोल वाले में देखना। तो HCN और HCl को कैसे लिखा था मैंने, HCN क्या होता है, H C ट्रिपल बॉन्ड N, बताया था। फिर मैंने कहा था जब एक बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर, तो पॉजिटिव पर तो कौन आ जाएगा, Cl, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है। और नेगेटिव पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव होता है, हाँ या ना। अब वापस से एनहाइड्रस AlCl3 ये क्या लेकर भाग जाएगा, लेकर भाग जाएगा तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया कि नहीं बन गया एक तरह से। तो बेंजीन पर लग जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, हाँ या ना। और क्या डाल दिया फिर, पानी, पानी डाल दिया तो क्या बन गया बताओ। स्टेफन रिडक्शन में बताया था, CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। तो यहाँ पर देखो बेंजीन के ऊपर CN लगा हुआ है और इसमें क्या डालता है, SnCl2/HCl और H2/H+। तो CN किस में कन्वर्ट हो गया था, क्या करा चुका है ये सारी रिएक्शन, नोट करो। देखो कोई भी रिएक्शन अब नहीं आ रही है क्या, मुश्किल से 3-4 रिएक्शन नहीं आई है अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब और चीजें अगर नहीं भी पढ़ाता तो हो जाता, फिर तो कोर्स ऐसे उठता कि सर खत्म भी हो गया ऑर्गेनिक, है ना। तो आपको फील आए कि सर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग बार बार ये चीजें पढ़ते जा रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ लो और अल्कोहल फिनोल ईथर अच्छे से पढ़ लो, पूरी ऑर्गेनिक लगभग कंप्लीट है। हाँ, और उनमें भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ली तो हाइड्रोकार्बन भी है भी और उसमें भी दिक्कत नहीं आनी है। और डेट आप लोगों की आ गई है, तो अब सभी बच्चों को ये पता है कि हमारे पास काफी टाइम मिल गया है, आ रहा है भाषण में। तो इसका अब अच्छे से क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। बिल्कुल भी अब टाइम बिगाड़ना नहीं है कि सर हम लोग जुलाई में सोच रहे थे अगस्त हो गया है। तो ट्राई करें कि अब जितना भी कोर्स चल रहा है उसको अच्छे से कर लें, ताकि मई में हम लोग जो पुराना पढ़ा हुआ था वो रिवाइज कर लेंगे और जून और जुलाई जो हमको मिलेंगे उनमें अच्छे से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास की भी टेंशन कम हो गई थोड़ी अब, है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मिल गया। जल्दी से नोट करें। अच्छा एक और था जो CN को CHO में कन्वर्ट करता था, याद है क्या, हाँ डाइवेल एच, क्या था, डाइवेल एच। और डाइवेल एच एस्टर को भी करता था क्या, यस सर, एस्टर में जो C और OR का बॉन्ड था उसको तोड़ देता था और CO ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता था, CHO में। जल्दी नोट करें, ये सारी पढ़ी हुई है हम लोगों ने। इटार्ड रिएक्शन में क्या किया था, CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया था। किसके साथ कराई थी CrO2 Cl2 की रिएक्शन, टोलुइन के साथ, ये भी याद होना चाहिए। कई बार हमको याद तो रहता है CrO2 Cl2 था, इसके साथ था यही नहीं पता, है ना। और ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम लोग भूलते हैं। हो गया, चल, ओहो फ्रेडेल क्राफ्ट ये कराऊं क्या, अरे हो गया बकवास। बेंजीन की रिएक्शन लिख लो, एक तो लिख लो, चलो CH3COCl के साथ। बेंजीन की रिएक्शन
CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, बकवास है। और नीचे देखो COCl2 ले लिया, फोर्जीन ले लिया, तो 2 Cl का 2 बेंजीन लग गए। आया ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बेंजोफिनोन बन गया, ऊपर वाला एसिटोफिनोन, नीचे वाला कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा दोनों में से? चीजों को रिवाइज करते रहे रैंडमली। अब जैसे आप लोगों ने पिछला हाइड्रोकार्बन वाला पैकेज करा हुआ है सोल, है ना, 1 घंटा उसको उठाकर बैठ जाए वापस से, क्लियर है? वो देखे कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं बिना पढ़े। क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेंगी रिएक्शंस। एक बार छोड़ दी प्रैक्टिस तो डेफिनेटली भूल जाएंगे हम लोग, भले कितनी भी अच्छी ऑर्गेनिक हो, है ना। तो जैसे अब मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर का पैकेज करवाया, तो अल्कोहल फिनोल ईथर के पैकेज जब आप लोग कर रहे हैं, अब आज उसके जो भी प्रॉब्लम आए थे वापस से सोल्व करोगे उसको, और साथ साथ हाइड्रोकार्बन में भी जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको भी दोबारा सोल्व कर लो। जो अल्काइल हैलाइड में आई थी वो भी। भाई कितने क्वेश्चन होंगे? 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा तो नहीं होंगे ना। 10-15 हाइड्रोकार्बन में, 10-15 ये भी ज्यादा बता रहा हूँ। 30 क्वेश्चन तो डाउट आए भी नहीं होंगे, आया है ना। तो 30 क्वेश्चन को 30 मिनट लगेंगे वापस से सोल्व करने में, पर चीजें बार बार करेंगे तो वो चीजें याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। हो गया? ओ हो रिमर-टिमान रिएक्शन कर लोगे? तो क्या करा था रिमर-टिमान रिएक्शन में? फिनोल लिया था, CHCl3 और NaOH लिया था, और किस में कन्वर्ट हो गया था वो? सैलिसिल। याद है क्या हुआ था? CHCl3 और NaOH से क्या बना था? कार्बीन बना था। क्या बना था? कार्बीन बना था। बहुत बढ़िया। CHCl3 की जगह अगर CCl4 ले लूं तो? अरे वेरी गुड, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। CHO की जगह COOH लग जाएगा। क्लियर है? देखो अब चीजें याद हो रही होंगी धीरे 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 धीरे। अभी सोचो रिवीजन के लिए एक और चैप्टर बचा हुआ है, कौन सा? अमाइन। ठीक है, वहां पर भी वापस से क्या चलेंगे? वहां पर काफी रिएक्शन कुछ नहीं आएंगी, बट रिवीजन होगा वहां पर भी। ठीक है, तो वहां से उस चैप्टर से एक और रिएक्शन उठा लिया मैंने। कौन सी? नेफ रिएक्शन। कहाँ से उठा लिया? ये अमाइन चैप्टर से, है ना। चलें? तो देखो नेफ रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, क्या है? अच्छा, NO2 है, इसके बगल वाले कार्बन पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो क्या ये टोटोमराइज शो होता है? टोटोमराइजेशन शो करता है? करा था टोटोमराइजेशन शो, हाँ या ना? मैंने कहा था NO2 को बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वो टोटोमराइज शो करेगा। टोटोमराइज यहां से हाइड्रोजन निकल कर गया था। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो NO2 ग्रुप कैसा होता है? खींचने वाला, माइनस आई, हाँ या ना? खींचने वाला होता है कि नहीं होता है? तो ये किससे खींचेगा? कार्बन से। कार्बन किससे खींचेगा? तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब NOH तैयार बैठा हुआ है, बेस। बेस को तो क्या पसंद है? तो OH माइनस आएगा, और इस अल्फा हाइड्रोजन को, जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को H प्लस निकला, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? अब नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आया, ऑक्सीजन को अच्छा लग रहा होगा क्या? तो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल मतलब क्या हो गया? रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर डाले तो ये वाले, क्लियर है? तो क्या बन गया बताओ? RCH डबल बॉन्ड NO और O माइनस, और इसमें क्या डाल दिया अब? और पानी देखो कैसे टूटा है, यहां पर कर लोगे तो क्या बन गया? R। तो ये रिएक्शन में डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, RCH2NO2 में अगर NOH डाला तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्लियर है? पर आपको ये रिएक्शन रटनी नहीं है, मैकेनिज्म के साथ चलोगे तो ये रिएक्शन याद रहेगी। अगर रटोगे तो डेफिनेटली मैं बता दूं कि ये रिएक्शन याद नहीं रहेगी, डेफिनेटली याद नहीं रहेगी ये रिएक्शन। तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसको याद करने में। ठीक है, तो रिएक्शन को आप लोग याद ही नहीं करेंगे, आपको क्या करना है? मैकेनिज्म समझना, उसका रीजन अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिया? एक और NO2 लिया, हाँ या ना? तो यहां पर बताओ, ये वाला बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो बेस डाले वो H प्लस को ले जाएगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? अब नेगेटिव सिंगल डबल हो जाएगा वापस से, और फिर पानी डाला, क्या बन गया? कीटोन, हाँ या ना? तीसरा देखो, NO2 के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है क्या?
तो अब NaOH डालूंगा तो अब रिएक्शन होगी। तो समझ में आ रहा है, आपको पता लगेगा कि किसमें रिएक्शन होगी, किसमें रिएक्शन, अगर मैकेनिज्म के साथ चलोगे तो। अदरवाइज ये कंपाउंड देखोगे, NaOH देखोगे, फिर सोचते रहोगे सर क्या बना था। अरे बस हम तो ये रिएक्शन आपको मैकेनिज्म के साथ याद करना है, कोई दिक्कत, नोट करें। तो नेफ रिएक्शन में क्या हुआ है आप लोगों ने, नाइट्रो एल्केन लिया है, और नाइट्रो एल्केन में क्या डाला है हम लोगों ने, NaOH। नाइट्रो एल्केन में क्या डाला है, NaOH। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटा है पहले, फिर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस करा और पानी डालकर उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसा नाइट्रो एल्केन जिसके अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो रिएक्शन नहीं देगा। वेरी गुड। तो कुछ नया लगे इसलिए ये रिएक्शन उठा लिया माइंड से, है ना। तो देख लीजिए, जो बच्चे बोलते हैं सर ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है क्या, और ये तो हम लोग इतना कर रहे हैं, हमको पता है पेपर तो लगभग लगभग किससे बनना है, ये तो सेफ साइड के हम लोग पढ़ रहे हैं। सोचो एनसीईआरटी में तो क्या ही होगा। जल्दी से करें नोट। तो जितना हम लोगों ने पीछे कर लिया उसका टेंशन तो हो गया अब खत्म, क्योंकि टाइम तो मिल ही जाएगा। पर जितने भी चैप्टर आप लोगों ने पीछे कर लिए उनके शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने जरूर बनाए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, हो सकता हूँ गलत भी हूँ। ठीक है, तो हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन रख लिया करो एक दिन में, या फिर आपको बुक भी मिली हुई होगी, कई बच्चों के पास होगी भी रिवीजन की बुक, आया ना। तो शॉर्ट नोट्स आप लोग रिवाइज करते रहें बार बार, अदरवाइज चीजें क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, है ना। बायो भी है, फिजिक्स भी है, और केमिस्ट्री भी है, तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बीचों का रिवीजन हम लोग करते रहेंगे, फॉर्मुले भी याद रहे तो कॉन्फिडेंस रहता है। अब जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में इतने सारे फॉर्मुले हैं, अभी मैं बोलूँ तो काफी सारे बच्चों को हो सकता है उस वक्त समझ में भी आ गया था चैप्टर, पर अब फॉर्मुले हम लोग भूल गए हो, है ना। तो वो फॉर्मुले आप लोगों को याद रहने चाहिए, क्योंकि मेजरली आपको फॉर्मुले याद है मतलब आपको 50 60 70% चैप्टर याद है, हो जाएगा। तो 3 डिग्री वाला नहीं देगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको लिखनी है, तो बोलेगा कौन, पर याद कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग कम से कम, सर हमको एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता है, पर कम से कम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप लोग सभी की पढ़ लें, कुछ अलग से लाइन दिखे तो वो यहाँ पर क्या कर लें, नोट कर लें। मैं आप लोगों को वही बताता हूँ जो किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है ना, पर इनके अलावा भी अगर कोई दिखती है और इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको क्या कर ले, नोट डाउन, है ना। तो यहाँ पर देखो SCHO होता है, वो कैसा होता है, पंजेंट स्मेलिंग, और जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड विद, अभी तो याद ही करने का है। लोअर कीटोन कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड विद, तो लोअर एल्डिहाइड की तो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जबकि लोअर कीटोन की, क्लियर है। और जो हायर कीटोन होते हैं वो, जो हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कोई दिक्कत। बेंजल्डिहाइड बताया था कलरलेस ऑयली और स्मेल लाइक, और ये बताया मैंने ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, हाँ या ना, बताया था। अब आते हैं किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लोगे अपने आप, अरे यस और नो, तो जगह छोड़ दो, चौथी आप लोग यहीं पर लिखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा था कि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट जनरली बढ़ेंगे वैसे वैसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एल्डिहाइड दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, ईथर दिया हुआ है, और तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, एल्केन वाला पढ़ा था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, देखो 4 कार्बन का 270। फिर ईथर, ईथर का कितना आया, अब आपको पता है जो ईथर और अल्कोहल है उनमें से किसका ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, पर अल्कोहल को तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन से भी आ रहा है, क्योंकि अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनली ज्यादा हो गया, तो इसको अगर मैं हटा दूं तो चैप्टर बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो इसका कितना हो गया 370 केल्विन। अब एल्डिहाइड में देखो और कीटोन में देखो किसका ज्यादा है, कीटोन का, कीटोन का इसका 322 केल्विन और इसका 320, एसीटोन का 329 केल्विन, क्लियर है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ज्यादा है स्लाइटली, यहाँ पर लिखा हुआ कीटोन हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन,
अब ये तो मैंने बता दिया कीटोन और एल्डिहाइड में से कौन ज्यादा है, पर इसका रीजन कहीं पर लिखा हुआ है क्यों ज्यादा है, हाँ या ना? इसका रीजन कहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? फिर सर आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। किसको पढ़ना है? थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, इस बहाने बुक भी खोलेंगे हम लोग, हाँ या ना? कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो एल्डिहाइड और कीटोन में से बता दिया, कीटोन का स्लाइटली क्या होता है, ज्यादा, लेकिन कॉम्पिटिशन में पूछता है रीजन। आ रहा है बस हमें, तो वहां से आप लोग रीजन को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? एल्डिहाइड वाले का। ये सेफ्टी के लिए लिखवा दिया, हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायपोल मोमेंट एल्डिहाइड वाले का ज्यादा है। किससे? तो एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ज्यादा था बॉइलिंग पॉइंट? कीटोन का। और अल्कोहल का? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड खत्म भी हो गई है। एक इटार्ड रिएक्शन नहीं पड़ी है, एक CrO3 और एसिड एनाइड के साथ रिएक्शन पड़ी थी, दो रिएक्शन वो थी। एक नेफ रिएक्शन नहीं पड़ी है, और एक स्टीफन रिएक्शन हम लोगों ने नहीं पड़ी थी। कितनी टोटल रिएक्शन पड़ी है? 4। कर लोगे? हो गया नोट? और अभी तक, मतलब अभी तक जो पढ़ने लायक था उनमें से ये भी काफी। और इसको कहां से पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की एल्डिहाइड कीटोन की एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की काफी इंपॉर्टेंट है। चाय भी है क्या? हो गया? चलिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो कुछ है नहीं, आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन सीओ ग्रुप है, कार्बोनिल। और कार्बोनिल ग्रुप कौन सी रिएक्शन देता है? मतलब ये भी हम लोग पढ़ चुके, तो अब वापस से क्या चलेगा? चले, तो लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो भाई मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप है? सीओ ग्रुप, दिख रहा है? तो जो सीओ ग्रुप है इस पर कौन सा चार्ज आएगा बता? इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? तो जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा बताओ, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। तो कौन ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर? पहले न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? अब मुझे एक बात बताओ कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर कब जल्दी अटैक करेगा, कब मजा आएगा? जब उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या कम हो। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल उतनी ही जल्दी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब जल्दी होगी? जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो लिखा हुआ रेट ऑफ एनएआर। एनएआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब ज्यादा होगी? जब, क्लियर है? और दूसरा बताओ, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है। अब देखो, अगर यहां पर बल्कियर ग्रुप लगे हुए हो, कौन से ग्रुप लगे हो? तो ऑक्सीजन और दोनों बल्कियर ग्रुप इस कार्बन को ढक लेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा क्या? तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, तो रेट क्या हो जाएगी? तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा कार्बन पर तो रेट, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अप्रोच ही, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो आराम से अपना दिमाग, ब्रेन यूज कर कर बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? एल्डिहाइड। कौन देगा? क्या, क्यों देगा? क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ तो आर लगा और एक तरफ एच लगा है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ ही। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो जल्दी से, बताओ कुछ भी पढ़ाने की जरूरत? नोट करें जल्दी से।
हो गया। तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ NAR लिखा हुआ है, इस पर जितने भी क्वेश्चन हो कर लेना, NCERT में भी और पैकेज में भी, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, देखें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये लिख खींचेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अब दोनों ग्रुप छोटे छोटे हैं, हाँ या ना, और ना दे रहा है ना खींच रहा है। यहाँ पर बताओ देने वाला भी लग गया, यहाँ पर और देने वाला लग गया, और स्टेरिक इंडेंस भी बढ़ गया, यहाँ पर और देने वाले, और यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लग गए काफी, हाँ या ना। तो किसका ज्यादा होगा बताओ, बाकी तो दे रहे हैं ना, और दे भी रहे हैं और स्टेरिक इंडेंस भी बढ़ा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, कम रिएक्टिव हो जाएंगे। तो कर लोगे या नहीं कर लोगे, नोट करो जल्दी से। तो कर लोगे क्वेश्चन इस पर जो भी होंगे। ऐसा कौन सा एल्डिहाइड था जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, एकमात्र एल्डिहाइड था, उसके अलावा और कोई भी एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, एक का तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा और बचे हुए कार्बन का एसिड का सोल्ट बन जाएगा, पढ़ाया था। करो नोट जल्दी से, हो गया नोट ये। तो देखो हम लोग कर रहे हैं हेलोजिनेशन, क्या कर रहे हैं, तो एसिड एल्डिहाइड में क्या डाला है, Cl2 ऑब्लिक, तो हाँ, तो इसमें अगर CH3CHO में अगर मैं Cl2 ऑब्लिक क्या डालता हूँ, CH3COH, तो जो CHO ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, तो उससे एक हाइड्रोजन हटकर क्या लग जाएगा। लेकिन अगर डाल दिया Cl2 ऑब्लिक, तो Cl2 ऑब्लिक एक्वस बेस और CH3CHO कौन सा टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो एक कार्बन का तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म CaCl3, और एक एक का एसिड बनाएगा, एसिड क्या बनेगा SCOOH, और उसका सोल्ट क्या बन जाएगा SCO। नहीं समझ में आया, तो Cl2 ऑब्लिक CH3COH डाला तो क्या हुआ, एक एच हटकर Cl लगा, लेकिन Cl2 ऑब्लिक NaOH डाला तो कौन सा टेस्ट दे दिया, हेलोफॉर्म टेस्ट। नोट करो। हाँ बोलो बेटा। बेटा हेलोफॉर्म वाला दोबारा बताऊं, हेलोफॉर्म नहीं पढ़ा वहां पर, 2 लेक्चर लगाए थे। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, हेलो, हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता था जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो। बेटा आप रिवाइज करो ना, उसको बताओ। अगर हेलोफॉर्म टेस्ट भी अगर याद नहीं है तो बहुत सोचने वाली बात है। मैंने कहा था एल्काइल हैलाइड में आपको पढ़ना ही क्या है, बोला था कि नहीं बोला था, बाकी सारा तो किसमें हो गया है, हाइड्रोकार्बन में कर लिया है कवर। अब अगर ये हेलोफॉर्म टेस्ट भी याद नहीं होगा भाई, जिसमें CH3CO ग्रुप हो या फिर CH3CHOH ग्रुप हो, वो कौन सा टेस्ट देते थे, तो इसमें है CH3CO ग्रुप, पूरा मैकेनिज्म कराया इसका। तो अब अगर हेलोफॉर्म अब किसकी प्रेजेंस में देते थे, Cl2 और एक्वस बेस की प्रेजेंस में, या फिर Br2 और एक्वस बेस की प्रेजेंस में, या फिर I2 और एक्वस बेस की प्रेजेंस में। तो इसमें CH3CO ग्रुप है और Cl2 और NaOH डाला हुआ है, तो एक कार्बन का तो क्या बन जाता था, हेलोफॉर्म, या तो CHCl3 या फिर CHBr3 या फिर CH, बन गया CHCl3। अब एक कार्बन का तो हेलोफॉर्म बच गया, बाकी कितने कार्बन बचे, एक, तो एक कार्बन का एसिड बना दो, एसिड बन गया SCOH, और उसका सोल्ट क्या हो जाएगा, H हटाकर Na लगा दो, क्योंकि NaOH लिया था, हो जाएगा। हाँ पढ़ो एक बार हेलोफॉर्म टेस्ट अच्छे से, क्लास ली थी। हाँ जब क्लास नहीं ली थी तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, वही तो है ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीडेशन बाय। तो
तो SiO2 क्या करता है, SiO2 क्या करता है, जो CO ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, उसके बगल वाला जो मिथाइल ग्रुप होता है, उसके बगल वाला जो, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। CO ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कर देता है, SiO2 ये काम करता है। तो देखो यहाँ पर CO ग्रुप के बगल वाला ग्रुप था, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, बन गया CO। ऐसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, CH3 CH2 CHO, SiO2 डाला तो CHO में CO ग्रुप है, तो इसके बगल वाले को क्या कर देगा, हो गया। ये CO ग्रुप है, इसके बगल वाले को क्या कर देगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो SiO2 क्या करता है, जो CO ग्रुप होता है उसके बगल वाले ऑक्सीडाइज करता है। नोट करो, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए। CO ग्रुप कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब पढ़ेंगे, अब तो वो आने वाली है बस। एनिसोल में HI डाला था, क्या बना था, अब तो याद हो ही गया होगा ये, है ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या किया था, एल्कोक्साइड लिया था और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई थी, हाँ या ना। कौन सी मैकेनिज्म से ईथर बना था, SN2 मैकेनिज्म से। तो एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ तो जनरली कौन सी निकल जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, एल्किन बना देगा, बहुत बढ़िया। ईथर की रिएक्शन जब HI के साथ कराई थी तो सबसे पहले किसने अटैक किया था, H पॉजिटिव ने, क्या बना था, प्रोटोनेटेड ईथर। अब SN2 से कब जाएगी, जब 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, फिनाइल हो या फिर विनाइल हो। और SN1 से कब जाएगी, या तो 3 डिग्री हो या फिर बेंजाइल हो या फिर एलाइल हो। कर लोगे, चलें आगे, हो गया नोट। SiO2 क्या करता है, जो CO ग्रुप है उसके बगल वाले को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद के जैसा बना देगा, हाँ या ना। चलूं, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे फिर वही आ गई यार, कर लोगे। CO ग्रुप है, HCN क्या देगा बताओ, H प्लस। और तो पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस की CN माइनस, CN माइनस। CN में से इस कार्बन पर आएगा और जैसे इस कार्बन पर आएगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो यहाँ पर देखो CN आ गया और ऑक्सीजन पर, और फिर कौन आ जाएगा, H प्लस, बन गया। तो एक कार्बन पर CN है और OH से क्या बोलते हैं, साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो। तो कौन सी रिएक्शन है, पहले कौन ऐड हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो ये रिएक्शन हम लोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखो CO के साथ किसकी रिएक्शन कराई, SCN के साथ। SCN कैसा है, वीक एसिड, और वीक एसिड है तो इससे H प्लस और CN माइनस बनेंगे क्या, ये टूटेगा क्या, ये टूटेगा ही। और जब टूटेगा ही नहीं, जब CN माइनस बन ही नहीं रहे तो भैया अटैक कैसे करेंगे, हाँ है ना। तो इसीलिए इस रिएक्शन की पीएच होती है वो किसमें क्या होती है, 9:2, मतलब बेसिक मीडियम में कराया जाता है। बेस क्या करेगा, H प्लस को निकाल देगा, खुद ले जाएगा, तो CN माइनस क्या हो जाएंगे, फ्री। तो अटैक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब तक भूल गए होंगे, और बोला भी था मैंने। क्लियर है। तो जब मैं CO ग्रुप की रिएक्शन HCN के साथ कराता हूँ तो रिएक्शन किस मीडियम में होगी, तो इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही यही है, बाकी तो पता ही है ना आप लोगों को। ये पूछ सकता है किस पीएच पर ये रिएक्शन होगी, 9:2। और अगर मैंने प्योर HCN लिया तो रिएक्शन काफी, करो। बेसिक मीडियम में क्यों करा रहे हैं, ताकि वो H प्लस निकाल दे, CN माइनस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएगा। नोट करो। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब जल्दी देंगे, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और स्टेरिक हिंड्रेंस। लिखते जाओ। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या किया था, एसिड और अल्कोहल लिया था, एसिड और एसिड और एसिड से क्या निकाला था, अरे वेरी गुड, अल्कोहल से क्या निकाला था। तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से H निकाल रहा हूं तो ROH है। जब अल्कोहल से H निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, OR माइनस, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है। अब देखो एक और चीजें पता लग गई हमको धीरे धीरे, है ना। जब भी पढ़े ऐसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, ना। SIR इफेक्ट क्या था, अच्छा वो तो स्टेरिक इनहिबिशन। SIP क्या था, प्रोटोनेशन, क्या हुआ था उसमें,
अगर एनिलीन है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर देने वाला ग्रुप लगे या फिर खींचने वाला ग्रुप लगे, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेरी गुड। और ऑर्थो इफेक्ट क्या था? बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर देने वाला लगे या फिर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से H+ जल्दी निकालेगा, है ना? रटे ना, समझे उसको। क्लियर है? हो गया नोट? तो रिएक्शन किस मीडियम में हुई है? बेसिक मीडियम में। कितनी पीएच है? 9 से 10। चलिए अब कौन अनम्यूट होंगे? शिव था एक, और एक और था, एक और बच्चा, आशीष। चलो हो गया नोट? अब देखो वही बकवास हम लोगों ने दोबारा कर ली है, ठीक है? सेम, बस ऐसे ही मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं है। CH3CHO है भाई, क्या डाला? क्या होगा बताओ यहाँ पर? पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल, घूंसे पड़ेंगे तुम्हारे। हाँ, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल SCN आया, तो CN कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन पर। तो इस कार्बन पर देखो क्या आ गया, इस कार्बन पर CH3 और S तो है ही, अब यहाँ पर CN आ गया और O नेगेटिव बना था, वहां पर H आ गया, बन गया OH। इसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको? क्या कर दिया मैंने? हाइड्रोलिसिस। अब जब हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? COH में। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, बताया था। तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? तो एक ही कार्बन पर क्या क्या लगा हुआ है? CH3 भी, H भी, OH भी, और कौन सा एसिड? कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? कोई दिक्कत? अब ये जो लैक्टिक एसिड बना, इसको क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? तो जब इसको हीट करूंगा तो क्या निकल जाएगा? पानी। क्या निकल जाएगा? पानी कैसे निकलेगा? देखो ये तो OH और ये निकल गया, तो OH और H निकलेगा तो क्या बन गया? देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH COH। और मैंने कहा था C डबल बॉन्ड C, ये 3 कार्बन की चैन हो, एक डबल बॉन्ड हो और थर्ड वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हो, क्या बोलते हैं? एक्राइल। और क्या लगा हुआ है? इक। तो कौन सा एसिड? क्लियर है? अच्छा, कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक्राइल एल्डिहाइड या एक्रोलिन कैसे बनता था। अगर मैं ग्लिसरॉल में क्या डाल दूं कि HSO4 के साथ हीट कर दूं या P2O5 के साथ हीट कर दूं, ग्लिसरॉल को KHSO4 या फिर P2O5 के साथ हीट कर दूं तो क्या बनता है? एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। याद है कि नहीं है? चलो अब देखो यहाँ पर क्या डाल दिया मैंने? अमोनिया डाल दिया। तो अमोनिया डाला तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। OH हटकर क्या लग गया? OH हटकर क्या लग गया? OH हटकर, और फिर वापस से इसका क्या करा दिया? तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो एक ही कार्बन पर अब कौन कौन है? NH2 भी है और COH भी है, तो इसे क्या बोलते थे? क्लियर है? अमाइनो एसिड बन जाता है। अमाइनो एसिड क्या होता है? इसमें NH2 और COH ग्रुप प्रेजेंट हो, हाँ या ना? और अगर इसमें LiLH4 और क्या डाल दिया, तो LiLH4 मैंने बताया था CN ग्रुप को क्या कर देगा? रिड्यूस। और CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो अमाइन बनाने का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया। तो अगर CN ग्रुप अगर आपके पास है और उसमें क्या डाल दूं, तो CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू, तो बताओ अमाइन का प्रिपरेशन मेथड हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये रिएक्शन रटने का था? कोई भी रिएक्शन रटने का, कंबाइन कर दे कहीं ना कहीं से उठाकर, है ना? नोट करो बेटा, डबल आवाज आ रही है। हाँ अब ठीक है। तो आप लोगों के पास बेटा बार बार वही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चे को लग रहा होगा कि सर हम लोगों तो अभी तक मस्ती कर कर आए हैं, है ना, तो अभी भी चांस है कि अब पूरे डेडिकेशन से अगर लग जाओगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस अभी भी हैं, ठीक है? तो पूरे डेडिकेशन से लग जाओ, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा मंथ मिलना बहुत अच्छी बात है। दो अब किनके लिए भी अच्छी बात होगी? जो और मेहनत कर रहे होंगे, हाँ या ना? भाई जिन बच्चों के 670 नंबर चल रहे होंगे, उनके पास तो अब कहाँ तक पहुंचने के चांसेस है? 720। इस साल यही तो हुआ था, 720 में 720 दोनों बच्चों के आए ना। आज तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पढ़ने के लिए इतना टाइम मिल गया था। क्लियर है? तो वापस से अब कंपटीशन आप लोगों के लिए बढ़ गया है। अप्रैल में पेपर होता तो कंपटीशन हो सकता था कम हो, क्योंकि 12th वाले बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। क्लियर है? लेकिन अब तो उनको भी 11 पढ़ने के लिए अभी भी टाइम मिल गया उन लोगों को। पेपर में आप लोगों से अच्छी 12th कर लेंगे वो लोग,
हाँ है ना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, एनसीईआरटी पूरा पढ़ेंगे, तो 12th उन लोगों की आपसे भी अच्छी हो जाएगी, और 11th पढ़ने का उनको अलग से 2 महीने मिल गए, जून और जुलाई। तो 12th वाले बच्चे भी कंपटीशन में है ना, तो अब मेहनत स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। हो गया, जल्दी नोट करें, सिर्फ रिएजेंट लिख लें, अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो बस ये लिखकर रिएजेंट लिख लिख कर छोड़ दें बीच में, है ना, कंप्लीट होते ही अपने आप बना लो, 2 मिनट लगेंगे और चेक भी हो जाएगा, याद भी हो जाएंगी चीजें, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है भाई? COH OH CH3OH लैक्टिक एसिड, और इसको हीट कर दिया तो पानी निकल गया, एक्राइलिक एसिड। और इथाइलिन ग्लाइकोल में P2O5 डाल के हीट किया, KHSO4 डाल के हीट किया, एक्रोलिन बन गया था। क्लियर है? और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ ऑक्जेलिक एसिड डाला था 110 डिग्री पर, फॉर्मिक एसिड बना था। क्या बना था? फॉर्मिक एसिड। और 260 पर एलाइलिक अल्कोहल। वेरी गुड, एलाइलिक अल्कोहल। अब जो बच्चा पढ़ रहा होगा, याद कर रहा होगा, थोड़ा बहुत तो याद हो रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? हो गया? चले, नेक्स्ट आता है बेटा अभी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कंपटीशन में पूछे जाने लायक है। क्लियर है? टॉप 3 रिएक्शंस, मतलब अभी तो आने वाली हैं, अब जो आएंगे, अभी तक जितनी पढ़ी इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने, इटार्ड वाली को छोड़ दो और CrO3 वाले को छोड़ दो, बाकी सारी पढ़ी हुई थी। अब जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है, और एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब जो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी कौन सी रिएक्शन से जुड़ेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है वो अभी आपको रीजन पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, ये CO ग्रुप है, एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है, एल्डिहाइड में भी। और तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर कौन अटैक करेगा, N+ या HSO3-? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पर कौन आ गया इस कार्बन पर? देखो SO3H आ गया, ये तो है SO3H नेगेटिव, हाँ या ना? और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। वहां पर कौन आ गया? कर लोगे? और अब यहां पर बताओ ये क्या है? एसिड, सल्फोनिक एसिड ही तो होता है, SO3H, हाँ या ना? तो H+ दे देगा, और ऊपर क्या है? Na+। तो यहाँ पर क्या शिफ्ट हो सकता है? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो सकती है। तो H ऊपर चला गया और Na नीचे आ गया, तो ये बन गया OH और ये बन गया SO3, Na से बोलते हैं बाई सल्फाइड। तो रिएक्शन में तो कुछ नया लगा नहीं हम लोगों को। सर जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड था, क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड? NaHSO3। तो सर Na+ और HSO3- कार्बोनिल ग्रुप पर कौन सी रिएक्शन दे दी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन पर कौन आ गया? SO3H आ गया, और O नेगेटिव पर कौन चला गया? Na+। और फिर शिफ्टिंग होती रहेगी इनकी, H और Na की, हाँ या ना? तो क्या लग गया? OH, और क्या हो गया? SO3 है, बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बन गया, हाँ या ना? लेकिन अब रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है वो देखें। रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो SO3 HSO3 नेगेटिव होता है, ये बल्कियर होता है। कैसा होता है? और अगर ये बल्कियर होगा, खुद भी बल्कियर है, तो बताओ अगर इस कार्बन पर इसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिला थोड़ा सा भी, तो ये अटैक कर पाएगा क्या? तो ये अटैक, तो अगर थोड़ा सा भी इसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिला तो ये अटैक। तो एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कत, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन पर एक तो R ग्रुप और एक, तो एल्डिहाइड के साथ तो कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसके साथ है? किसके साथ है? कीटोन के साथ। कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फिर इस रिएक्शन में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो देखो एल्डिहाइड तो सारे दे देंगे, एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कत ही, क्योंकि एक R ग्रुप है एक H ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन कीटोन में अगर मैं बात करूं, यहां पर दोनों तरफ लगा दूं C2H5, क्या लगा दूं? तो बल्कियर ग्रुप होने की वजह से फिर ये रिएक्शन, तो कीटोन में कौन देगा? एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। भाई CH3 लगा होना चाहिए, क्या लगाना चाहिए एक साइड तो कम से कम? CH3। अगर दोनों तरफ C2H5 लग गए, दोनों तरफ C3H7 लग गए, दोनों तरफ 4 कार्बन की चेन लग गई, तो फिर ये रिएक्शन। लेकिन अगर CH3 ग्रुप आ रहा है एक जगह, तो फिर कोई दिक्कत आ रहा है? बात समझ में नहीं आ रहा है? तो ये कौन देगा? एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीटोन में कौन देंगे? एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। कीटोन में कम से कम मिथाइल ग्रुप तो प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब देखो यहां पर ये प्रोडक्ट बना था, बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, OH और SO3 में कन्वर्ट हो गया था। अगर इसमें क्या डाल दूं मैं तो ये SO3 नट गया, क्या लग जाएगा? क्लियर है? और अगर इसमें क्या डाल दूं, एसिड या फिर बेस, ये HCl और NH एक साथ नहीं डाला है, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे एक साथ डालोगे तो, हाँ है ना? या तो क्या डाल दूं, एसिड या फिर क्या डाल दूं? तो वापस से देखो ये दोबारा से
कीटोन नहीं, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ना, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता था ना ये तो। हाँ है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी कुछ कुछ रिएक्शन आपको याद आ रही है? आज सुबह ही पढ़ाई थी, सीओ ग्रुप को सेव करने वाली। सीओ में इथाइलिन ग्लाइकोल डाला था, वो रिएक्शन कर गया था, हाँ है ना? वापस से एसिड डाला था तो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बना है, इसमें एसिड डालूं या फिर वापस से वही रीजनरेट हो जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू यूज इन सेपरेशन एंड, तो एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करना हो किसी से या फिर प्योरीफाई करना हो इनको, तो ये टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है खुद कैसा होता है? बल्कियर होता है। तो अगर कार्बन पर अगर बल्कीनेस मिली तो फिर वो रिएक्शन, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन देगा और कौन। तो या तो ये एनसीईआरटी में मिलेगा या अपने पैकेज में मिलेगा। कर लोगे? नोट करो। तो ये रिएक्शन मेरे हिसाब से कंपटीशन के लिए क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट, कि कौन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। क्लियर है? रिएक्शन मैं नहीं पूछूंगा, अगर मैं बनाऊंगा तो कौन देगा कौन नहीं देगा, वो भूलने के चांसेस होते हैं ना। शिव एक बार बंद करो। हाँ ठीक है। जल्दी से नोट करें। तो ये रिएक्शन किसमें काम आई है? एल्डिहाइड कीटोन के सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालना हो उसको, तो ये पूछ सकता है सेपरेशन प्योरिफिकेशन के लिए, और दूसरा कौन देगा कौन नहीं देगा। अच्छा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कौन कौन, मैं ये आपको नोट नहीं करना है। क्लियर है? आपको कहाँ से देखना है, खुद मेहनत करनी है थोड़ी सी। क्लियर है? एनसीईआरटी या पैकेज से। बाकी मेरे नोट्स में लिखा ही हुआ है, बट यहाँ से नहीं देखेंगे, एक बार वहां से कॉल कर देखेंगे। नोट हो जाए तो बताना। हो गया? चलें? कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, गिगनार्ड रीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ क्या? बकवास एकदम। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कार्बोनिल ग्रुप है और क्या डाल दिया यहाँ पर, आर एमजीएक्स। ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ एल्कोहल में। तो आर एमजीएक्स पढ़ाया तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, ये खींचेगा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। ये कैसे टूटेगा, आर नेगेटिव और एमजीएक्स पॉजिटिव में। तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, आर। तो आर नेगेटिव जैसे अटैक करेगा तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, R1 R2 और आर आ गया, और ओ पर नेगेटिव और एमजीएक्स बन गया, ओ एमजीएक्स। और क्या डाल दिया, पानी। पानी डाल दिया, टूट गया, बन गया अल्कोहल। अरे कर लोगे, बकवास है? करो नोट। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपने आप करना। CH3CHO की रिएक्शन C2H5MgBr के साथ, कर लोगे? एकदम बकवास रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ ये। नोट करो। तो आज के लेक्चर में भी अभी कोई रिएक्शन नहीं तो नहीं है, ये नेफ के अलावा है ना। नेफ रिएक्शन एक पढ़ा था। नेफ रिएक्शन में क्या था, अगर नाइट्रो एल्केन अगर आपके पास है और उसमें क्या डाल दिया, NaOH, तो नाइट्रो एल्केन में जो बगल वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बेस लेकर भाग जाएगा, तो नेगेटिव सिंगल और फिर वो एन डबल बॉन्ड वाला रेजोनेंस में आ जाएगा, और फिर पानी डाल के तोड़ दो, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। जो टर्सरी वाला होगा वो नहीं देगा। क्लियर? ओ हो, वापस से आ गई एडिशन ऑफ अल्कोहल, आ गया वापस से। देख रहे हो, एल्डिहाइड अल्कोहल की रिएक्शन कर रहा हूँ ड्राई एसएल की प्रेजेंस में। हाँ या ना, क्या निकल जाएगा, पानी। एल्डिहाइड से बनाऊंगा तो क्या बनेगा, एसीटल, और कीटोन से बनाऊंगा तो
और फिर ये CO ग्रुप वापस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करवा दिया, क्या बन गया, साइक्लिक कीटैल, और उसमें एसिडिक वाटर डाला तो क्या हो गया, देखो रीजनरेट हो गया। हाँ या ना? पता नहीं कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लो। अब तो चीजें याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करो, देखते ही याद आना चाहिए। तो इस चैप्टर में भी अब तक 4 रिएक्शन नहीं पड़ी है, बाकी सारी सेम। तो केमिस्ट्री में तो अब कुछ बचा हुआ है नहीं वैसे तो, है ना? समझने की जितनी भी चीजें थी वो सारी लगभग कंप्लीट है। 2 चैप्टर हैं जो कि थोड़ा सा दिक्कत आती है पढ़ने में। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो पढ़ेंगे हम लोग, वो फर्जी चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और एक है आपका मेटलर्जी, है ना, जिसको समझना भी है और याद भी करना है थोड़ा, है ना। तो वो भी देख लेंगे, वो क्लास में ही हो जाएंगे। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोग एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। हो गया नोट? अरे एडिशन ऑफ एल्कोहल लिख लो, अपने आप करना क्वेश्चन, ये रिएक्शन नोट लिख लिया। एडिशन ऑफ एल्कोहल कर लोगे ना ये? पता नहीं कितनी बार आ रही है, कौन सी बार आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। आज क्वेश्चन भी करवा दिया है। साइक्लोपेंटासिस डाइओल तो दे देता है एसीटोन के साथ, लेकिन ट्रांस वाला कराया अभी क्वेश्चन हम लोगों ने। चले किसके साथ? NH3 के साथ। किसके साथ? NH3 के साथ। अब मुझे पता है कार्बोनिल कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक। बस रटने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि अब इतनी बकवास करने की भी जरूरत नहीं है जितना यहाँ पर करवाया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन पहले मैकेनिज्म से चलते हैं। किससे चलते हैं? फिर इतनी बकवास करने की कोई जरूरत वैसे थी नहीं, पर मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मैंने क्या लिया यहाँ पर, अमाइन 1 डिग्री अमाइन। सर दिख ही नहीं रहा, अरे RNH2 है कि नहीं है भाई? RNH2 क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन। NH2 ग्रुप मतलब अमाइन 1 डिग्री। किसके साथ करा रहा हूँ इसकी रिएक्शन? एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा? तो हाइड्रोजन पॉजिटिव नाइट्रोजन पर। तो ये क्या आ गया, RNH नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा? करेगा कार्बन पर, हाँ या ना? तो न्यूक्लियोफाइल ने तो कार्बन पर अटैक कर दिया, तो ये CH3CS तो है। और कार्बन पर कौन आ गया? NHR। और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो H+, क्या बन गया? आया समझ में? वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई ना भाई। और अब क्या डाला है, कंसंट्रेटेड और हीट। और कंसंट्रेटेड H2SO और हीट डालूंगा तो अल्कोहल है, एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ या ना? अब एलिमिनेशन में क्या मजा है, देखो यहाँ पर ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो कौन सा हाइड्रोजन निकालना आसान है, कार्बन वाला या नाइट्रोजन वाला? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहां से निकलेगा पानी? हाँ, तो ये OH और ये निकल गया। तो क्या बना यहाँ पर? CH3 CH डबल बॉन्ड N, और इसे क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड N R बॉन्ड, क्या बोलते हैं? इमाइन। क्लियर है? या फिर इसे क्या बोलते हैं? शिफ। किस कलर का है? कर लोगे या नहीं कर लोगे? क्या इसमें कुछ भी नया किया है क्या मैंने? हालांकि ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड और H, और इसकी रिएक्शन किस कलर करा रहा हूं? RNH2 के साथ, क्या निकाल दो? तो बन गया, यही तो बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड NR। पर मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको पता लगने वाला है। तो 1 डिग्री अमाइन के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 डिग्री अमाइन के साथ तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर इसकी जगह 2 डिग्री अमाइन दे देता, क्या दे देता? तो आप फंस जाते। कैसे फंस जाते सर? अगर मैं 2 डिग्री अमाइन दे देता तो ये ऐसे लिखते आप लोग। अब क्या लिखूंगा बताओ 2 डिग्री अमाइन में? यही होता है। अब निकल रहा है पानी, अब फंस गए ना। इसलिए क्या जरूरी है? मैकेनिज्म जरूरी है। क्लियर है? तो 99% केस में तो हो सकता है 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन दे, पानी निकाल देगा, और 2 डिग्री के साथ दे दी तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए मैकेनिज्म यहाँ पर जरूरी। तो मैकेनिज्म में आपको समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं, पता ही है। तो यहाँ पर H+ और NHR नेगेटिव, NHR नेगेटिव ने कार्बन पर अटैक किया और H+ ने आ गया, और फिर कंसंट्रेट H2 सपोर्ट डाला तो पानी कैसे निकला, समझ में आ गया। और मैकेनिज्म ही नहीं पता तो इसमें तो कर ही सकते हो, 1 डिग्री अमाइन के साथ तो सीधा पानी निकाल दो, हाँ या ना? लेकिन अगर 2 डिग्री अमाइन होता क्या होता? ये रहा NH ग्रुप है कि नहीं है? तो मैकेनिज्म से जाऊं वही। तो मैकेनिज्म से जा रहा हूं तो बताओ ये टूटा, ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? तो देखो ये CH3CS तो है ही, CH3CS तो है ही। इस पर क्या जुड़ गया? C पर NRR, और O पर कौन चला गया?
H बन गया OH। अब क्या डाला मैंने? कंसंट्रेटेड हीट। अब बताओ यहां पर नाइट्रोजन के पास है क्या? तो जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट डालूंगा तो अब कौन सा एलिमिनेशन? ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां से H और यहां से, पहले वाले केस में नाइट्रोजन से निकला था क्योंकि था उसके पास हाइड्रोजन, और यहां पर अब किससे निकल जाएगा? तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड R और, तो इस कार्बन पर क्या है? इस कार्बन पर इन है, डबल बॉन्ड है, और क्लियर है, तो इन भी है और अमाइन भी है। क्या बन गया? तो 1 डिग्री अमाइन तो क्या दे रहा है? इमाइन। और 2 डिग्री अमाइन क्या दे रहा है? और ये रिएक्शन कब कर पाते आप लोग? जब मैकेनिज्म, 1 डिग्री अमाइन में तो मैकेनिज्म भी नहीं पता होता तो कोई दिक्कत, पानी निकालना था, हाँ या ना? तो अल्टीमेटली अगर RNH2 है और अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो क्या निकाल दो डायरेक्टली, मैकेनिज्म से तो वही निकला है। क्लियर है नहीं है? अब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो R को मैंने यहां पर देखो नीचे क्या लिख दिया? जेड, हाँ या ना? तो NH2 जेड हो गया, और इसकी किसके साथ करा? कार्बोनिल के साथ। क्या निकाल दो डायरेक्टली? तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और बस एक चीज जो याद रखनी, ये रिएक्शन किस पीएच पर होती है? 3.5। जो कार्बोनिल रिएक्शन की, कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्शन होगी किसके साथ? NH2 जेड के साथ। NH2 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 किस पीएच पर होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस पीएच पर होगी? किस पीएच पर होगी? किस पीएच पर होगी? बहुत बढ़िया, करो नोट जल्दी। अब देखो ये जो बना था इमाइन, उसे क्या बोला था? तो देखो सिफ बेस किसका लगा है? पिंक इन एंड डीकलराइज्ड बाय पासिंग। तो शिफ्ट बेस में से अगर मैं SO2 पास कराऊंगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलर डीकलराइज हो जाएगा। द कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन इज नोन एज। तो आपको अब ये पता लग गया कि सर सिर्फ बेस और सिर्फ रिएजेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ बेस और सिर्फ रिएजेंट दोनों, सिर्फ बेस में से अगर SO2 पास कराऊंगा तो सॉल्यूशन कलर कैसा हो जाएगा? डीकलराइज। तो अब जो बना है उसे क्या बोलूंगा? शिफ्ट। नोट करो जल्दी से। तो जो बनेगा उसको बोलूंगा सिर्फ रिएजेंट, है ना? नोट करो। तो बताओ ये भी कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हुआ है, कोई अलग थोड़ी था। हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा एक बार ये रिएक्शन हम लोग समझ लें फिर लिख लेना आप लोग, ठीक है? देखें ये समझ में आ गया। अल्टीमेटली निकालना क्या है? अगर NH2 ग्रुप है तो पानी निकाल दो, कार्बोनिल का CO और NH2 वाले का 2 हाइड्रोजन, पानी निकाल देना है। मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2 डिग्री अमाइन का फिर नहीं होता आपसे। तो 2 डिग्री अमाइन से क्या बना? इन अमाइन, इन प्लस अमाइन। कैसे निकला समझ में आ गया? किस पीएच पर हो रही है रिएक्शन? क्लियर है? तो यहां पर देखो मैंने क्या लिया? NH2 तो है, जेड क्या ले लिया मैंने? हाइड्रोजन, मतलब अमोनिया बन गया ना? क्या निकाल दूं? पानी। क्या निकाल दूं? पानी। ये निकाल दिया पानी, हो गया। तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड। अब मैंने जेड ग्रुप को क्या ले लिया यहाँ पर? OH। तो अमाइन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल। निकालना तो क्या है भाई? निकाल दिया पानी। तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड N और ये ग्रुप क्या था? ये क्या GI शो करेगा? यस सर, GI शो कर रहा था अगर कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। अरे हाँ या ना? बताया था मैंने आप लोगों को। सिन और एंटी, H और OS दोनों सेम साइड हो तो सिन बोला था, अपोजिट साइड से तो एंटी बोला था। GI करवाया था मैंने, याद करना। अब देखो जेड ग्रुप मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? NH2 तो था ही, NH2 जेड है ना, जेड को क्या ले लिया? तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन। इसमें से भी क्या निकाल दिया? तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड N और, तो इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बन गया, हाँ या ना? अब जेड ग्रुप को क्या ले लिया मैंने? अब देखो ये हाइड्रोजन है, अच्छा NH2 तो फिक्स है, जो जेड है उसको क्या ले लिया? NH और बेंजीन। मतलब जो हाइड्रोजन था उसका H हटाकर क्या लगा दिया मैंने? फिनाइल लगा दिया। फिनाइल लगा दिया, तो हाइड्रोजन में H हटाकर अगर फिनाइल लगा दिया क्या बन गया? फिनाइल हाइड्रोजन। निकालना तो क्या ही है? तो C डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन, तो क्या बन गया? फिनाइल हाइड्रोजन से क्या बन गया? फिनाइल। अरे बकवास ही था। वापस है देखो, ये हाइड्रोजन था NH2 तो इससे H हटाकर क्या लगा दिया? अब तो NH2 NHCONH2 बन गया। इसे बोलते सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते? सेमी। निकालना तो क्या ही है? निकाल दोगे पानी, हाँ या ना? क्या बन गया? C डबल बॉन्ड N NH CO NH2, क्या बन गया? सेमी।
अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये वाला भी NH2 ग्रुप और ये वाला भी NH2 ग्रुप है, तो लेफ्ट वाले से तो निकाला, राइट वाले से क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि राइट वाला देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल और डबल किस में होगा? तो ये वाला हाइड्रोजन निकालूंगा मैं, ये नहीं निकालूंगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ऐसे ही देखो ये हाइड्रोजन था NH2 NH2, हाइड्रोजन में देखो एक H हटाकर क्या लगा दिया मैंने? बेंजीनिंग, और उस पर 2 NO2 ग्रुप लगा दिया। हाँ या ना? अभी भी तो इसे क्या बोलते हैं? देखो ये NH2 NH2 क्या है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पर क्या लगाया हुआ? देखो ये 1 2 3 और 2 और 4 पर क्या लगाए? 2, और ये फिनाइल खुद हो गया। तो हाइड्रोजन पर क्या लगा हुआ है? 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्रोजन। इसे क्या बोलते हैं? DNP। DNP मतलब डाई नाइट्रो फिनाइल और हाइड्रोजन। DNP मतलब डाई नाइट्रो फिनाइल, और इसे क्या भी बोलते हैं? ब्रेडी। क्लियर है? तो यहां पर भी क्या निकल गया? तो पानी निकल गया, तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन NO2 और, तो इससे क्या बनता है? ऑरेंज येलो रेड, या तो ऑरेंज या फिर येलो या फिर रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो टेस्ट के काम भी आ गया कार्बोनिल ग्रुप के। हाँ या ना? तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर मैं क्या डाल दूं? DNP डाल दूं। DNP क्या होता है? डाई नाइट्रोफिनाइल। हाइड्रोजन डाल दूं तो कलर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज येलो। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लोग नोट कर लेंगे।